प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको बीजांड के बारे में बताएंगे। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं अब देखेंगे। बीजांड के 3 प्रमुख भाग होते हैं, बीजांड द्वार, फिर निभाग और बीजांड वृंत। इन्हीं तीनों आधार पे, इनके संरचना के आधार पे बीजांड कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका है आर्थोट्रोपस या ऋजुवर्ती बीजांड कहते हैं। ऋजुवर्ती बीजांड में क्या होता है बेटा, इसमें बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, निभाग और बीजांड वृंत, आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं बड़ा करके। ये जो बीजांड वृंत बीजांड द्वार है, ये निभाग वाला भाग है और ये बीजांड वृंत है। ये तीनों जब एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार के बीजांड को आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम कहते हैं ऋजुवर्ती बीजांड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऋजुवर्ती बीजांड। इस प्रकार का बीजांड जो है ये प्राचीन प्रकार का बीजांड माना जाता है और ये बहुत कम पौधों में पाया जाता है। दूसरा है बेटा आपका हेमिट्रोपस, दूसरा आपका है एनाट्रोपस। इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आपका क्या था, आर्थोट्रोपस। ये आपका होगा हेमिट्रोपस। ये आपका है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस को हम क्या कहते हैं, प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता उल्टा। इसमें बेटा ये जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत के अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, बीजांड वृंत के अधिक वृद्धि के कारण बीजांड वृंत बीजांड द्वार के पास आ जाता है तथा निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। होता क्या है, बीजांड द्वार बीजांड वृंत की अधिक वृद्धि के कारण, आप यहाँ देख सकते हैं, बीजांड वृंत की अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, ये देखिए ये आपका बीजांड वृंत है और ये आपका बीजांड द्वार है। बीजांड वृंत अधिक वृद्धि करके क्या होता है, बीजांड द्वार के पास आ जाता है तथा बीजांड द्वार और निभाग दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के सिधाई पे होते हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इस प्रकार का बीजांड जो है बेटा, ये लगभग 85% पौधों में, लगभग 85% प्लांट में इस टाइप का बीजांड पाया जाता है। जैसे मटर में, सेम में, अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतीप या उल्टा प्रकार का बीजांड। तीसरा है बेटा आपका हेमिट्रोपस, हेमिट्रोपस ओव्यूल। हेमिट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, इसमें बीजांड या भ्रूण कोश कहें हम, क्या होता है, बीजांड क्या होता है, 90 अंश के कोण पर, आप देख रहे हैं ये 90 अंश के कोण पे जाकर के मुड़ जाता है। अर्थात बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरी सीधी रेखा में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार बीजांड वृंत से 90 अंश के कोण पे पाया जाता है। इसे हम कहते हैं अर्ध प्रतीप या हेमिट्रोपस ओव्यूल। हेमिट्रोपस ओव्यूल जो है मैक्सिमम बेटा ये रेननकुलस प्लांट्स में पाया जाता है और ये बहुत कम पौधों में, रेननकुलस फैमिली में मोस्टली ये पाया जाता है। इसे हम कहते हैं हेमिट्रोपस या अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड फिर से जान ले क्या होता है, इसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार बीजांड वृंत से 90 अंश के कोण पर मुड़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप मतलब आधा उल्टा, अर्ध प्रतीप या हेमिट्रोपस ओव्यूल इसको हम कहते हैं। अगला है बेटा आपका कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस को हम कहते हैं बेटा वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में क्या होता है, इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग, ये आप देख रहे हैं निभाग है और ये आपका बीजांड द्वार है, दोनों एक दूसरे के सिधाई पे नहीं रह जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ओव्यूल या बीजांड कैसा होता है, तिरछा हो जाता है, वक्र हो जाता है, जबकि बीजांड वृंत बीजांड द्वार के करीब रहता है और निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के आसपास नहीं होते हैं। इस प्रकार का बीजांड मैक्सिमम चिनोपोडिएसी यानी कि बथुआ, जिसमें का बथुआ है, या कैप्रिडिएसी फैमिली में मोस्टली पाए जाते हैं। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है बेटा, आप देख रहे हैं कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में नहीं पाए जाएंगे, जबकि अधिकांश में आप देखेंगे, आप आर्थ्रोट्रोपस में अगर देखें
यहाँ आप देख सकते हैं आर्थ्रोट्रोपस में बीजांड द्वार और निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे के एक सीधी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा पे हैं। आप यहाँ भी देखें हेमिट्रोपस में क्या है कंडीशन बेटा, हेमिट्रोपस में आप देखेंगे बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है, जबकि बीजांड वृंत इससे 90 अंश के कोण पे मुड़ा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कैम्फाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड में निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे के सीधी रेखा पे नहीं है, तथा इसमें बीजांड थोड़ा सा क्या होता है, वक्र या तिरछा हो जाता है। अगला आप देखेंगे बेटा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल लगभग एनाट्रोपस के समान होता है। इसमें होता क्या है कि जो भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण कोश घोड़े की नाल की तरह बीजांड के साथ थोड़ा सा मुड़ जाता है, और बाकी इसमें भी बीजांड द्वार निभाग दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार बीजांड वृंत के करीब आ जाता है, अर्थात ये भी उल्टा हो जाता है। बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में होते हैं। इसमें होता क्या विशेषता कि इसमें जो भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है मुड़ करके। इस प्रकार का जो बीजांड पाया जाता है मैक्सिमम ब्यूटेमोसी और एलिशमेसी फैमिली में पाए जाते हैं। अगला आपका बेटा सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित बीजांड, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कुंडलित बीजांड। आप देख रहे हैं कुंडल के समान मुड़ करके हो गया है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस, CIRCINOTROPOUS, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इसे आप क्या कहोगे, एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। इसे आप क्या कहोगे, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक, तो ये सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, इसमें बेटा बीजांड वृंत बहुत अधिक लंबा हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये बीजांड वृंत चालू है, ये बीजांड वृंत पूरा भ्रूण कोश को, पूरे बीजांड को एक चक्कर लगा करके पूरा 360 अंश पे कवर किए होता है। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, बीजांड वृंत अधिक वृद्धि के कारण, क्या इसके कारण, बहुत अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है। क्या करता है बेटा, बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है। इस प्रकार का बीजांड मैक्सिमम पाया कहाँ जाता है बेटा, कैक्टेसी कुल के पौधों में, जैसे नागफनी। नागफनी में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसमें आप विशेष करके देखेंगे कि निभाग और बीजांड द्वार, ये आपका है बीजांड द्वार और ये आपका है निभाग। बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में होते हैं, भ्रूण कोश बीचों बीच स्थित होता है, जबकि बीजांड वृंत अधिक वृद्धि करके क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है। इस प्रकार के बीजांड को हम कहते हैं कुंडलित बीजांड या सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। बेटा अभी तक ओव्यूल के बारे में हमने आपको बताया, इसके बाद हम आपको बताएंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, दीर्घ बीजाणु जनन, जो अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।